बड़वानी निवाड़ अंचल में गंगोर हिंदुओं का सबसे बड़ा लोक पर्व माना जाता है। ये गंगोर लोक पर्व मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में क्या कुछ खास होता है, देखिए ये रिपोर्ट। यह पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के चैत्र शुक्ल तृतीय तक पूरे निमाड़ में गंगोर लोक पर्व का खासा उत्साह रहता है। वैसे गंगोर शब्द का अर्थ की बात की जाए तो गंगोर शब्द गण और गोरा से मिलकर बना हुआ है। गण का अर्थ होता है शिव जी, वहीं गोरा का अर्थ होता है माता पार्वती। इस पर्व में शिव और पार्वती दोनों की आराधना की जाती है। आपको बता दें कि इस साल चैत्र शुक्ल तृतीय 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन माता की बड़ी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन खेलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी दिन माता की घट स्थापना भी होगी। लोग ज्वारों स्वरूप माता की टोकरियों रथों पर लेकर अपने अपने घर आएंगे। फिर अगले 3 दिनों तक भक्त गणगौर के लोकगीत और झलरियों का मनाएंगे। वैसे तो गंगोर चैत्र कृष्ण एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि बाड़ी के ज्वारे बोए जाते हैं और हर रोज पूजन होती है। गंगोर के दिन मक्का की धानी और भुने हुए चने की प्रसादी तमोल बांटी जाती है। कई जगह पर दूल्हा दुल्हन बनकर महिलाएं समूह के रूप में इकट्ठी होकर बाग में पाती खेलती हैं। इस पर्व में माता के रूप में श्रद्धालु प्रतिपदा पत्नी के जोड़े को अपने घर पर माता के पूजन के लिए तिलक लगाकर आमंत्रित करते हैं, जहां पूजन गीत के बाद भोजन प्रसादी खिलाई जाती है। तीज के दिन माता के विसर्जन के साथ पर्व का समापन होता है। गणगौर पर्व निमाड़ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दसोरा महिला मंडल द्वारा फूल पाती का आयोजन किया गया, जिसमें दसोरा धर्मशाला से फूल पाती ले जाई गई। कालिका माता मोटी माता से होकर दसोरा धर्मशाला में समाप्ति हुई। वहाँ पर सबको कुल्फी खिलाई गई। दिलीप मोरे ने बताया कि निमाड़ का यह सबसे प्राचीन और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाने वाला गणगौर पर्व है, जिसमें शिव और पार्वती का जोड़ा होता है। इस दौरान गणगौर पर्व पर अधिकांश बिक्री दुकानों पर धनियर राज और माता पार्वती के मुकुट की होती है। हालांकि पुराने लोग आज भी कच्ची मिट्टी के मुकुट लेकर जाते हैं। माता जी के श्रृंगार के सामग्री मंगलसूत्र, पांव की बिछिया और वस्त्र खरीद कर लेकर जाते हैं और बड़े उत्साह का माहौल होता है। हमारा फुटकर व्यवसाय तो सब सीजनेबल बिजनेस करते हैं हम लोग। ये निमाड़ का सबसे प्राचीन और बड़ा ही उत्साह पर्व है ये गणगौर पर्व, जो माता गणगौर माता के रूप में मनाया जाता है। शिव और पार्वती का जोड़ा होता है, जैसे गण और गौर उसके रूप में मनाया जाता है। फिर माता की बाड़ी का पूजन शुरू हो जाएगा। माता की मुख रखाएगी, माता ने घर पर लाते हैं तो ज्वारे के रूप में बाड़ी में पूजन के लिए देंगे। हवा करना पर्व प्रारंभ होता है। उस दिन माता को घर लाकर उसकी पूजन शुरुआत करेंगे। बूढ़ी पड़वा के दिन माता पूजन होगा। उसके बाद से माता 3 दिन के लिए घर आएगी, यहाँ पर सभी माता बहनें बड़े हर्ष उत्साह के साथ में माता गणगौर की पूजन करते हैं। पूजन पश्चात एक दिन आगमन होता है। रात्रि पूरी रात भर जागकर माता की आराधना करते हैं और दूसरे दिन और तीसरे दिन माता को नहलाने के लिए, चरण धुलवाने के लिए घाट पर ले जाते हैं और घाट पश्चात माता का विसर्जन। वहीं माता जी की बाड़ी में ज्वारे बोने वाले मनोज जोशी का कहना है कि गंगोर पर्व का ये महत्व धनियर राजा और राणूबाई से है। जब राणूबाई मायके आती हैं, जिसकी सेवा आराधना 7 दिनों तक की जाती है, जिस कमरे में माता जी के ज्वारे बोने वाली टोकनियां रखी जाती है, उस कमरे में साफ सफाई की जाती है। वहीं ज्वारे बोने के लिए मिट्टी और गाय के गोबर के साथ कुटकर टोकनियों के बोने के लिए भी भरी जाती है। वहीं मंजू शर्मा का कहना है कि गंगोर ईश्वर और गोरा जी का प्रतीक है। गणगौर पर्व का ये महत्व है कि धनिया राजा और रनुबाई में मायके आती है और यहाँ हम माता की सेवा करते हैं 7 दिन तक बिठा के।
और उसके पूर्व कमरे की अच्छी साफ सफाई, मिट्टी लाते हैं, गाय के गोबर से कंडे से उसकी जो केसर गफी बनाई जाती है, और फिर गेहूँ बोते टोकरियों में जब लोग दे जाते हैं सब गाँव से, और वो टोकरियों में सब में भर के फिर मिट्टी, गेहूँ और माता की सेवा 7 दिन तक करते हैं। और वो लगभग 500 टोकरियाँ बोते हैं। कुंवारी कन्या है, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। जो हगन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत करती है। ये ईश्वर और गौरा जी का प्रतीक है। इसे निमाड़ में द्वारों के रूप में ये टोकरियाँ जो ले जाते हैं, ये द्वारों के रूप में ले जाते हैं, और जहाँ पर ब्राह्मण रहता है उनके घर बोई जाती है, और फिर जब माता का तीज का दिन आता है तब अपने घर ले जाकर माता की विधि विधान से पूजा की जाती है, और ईश्वर और गौरा के रूप में उनको स्थापित किया जाता है घर जाकर। ये माता सौभाग्य देने वाली है, ये माता संतान देने वाली है, और आपको। वहीं रंजीत गुप्ता का कहना है कि निमाड़ में गंगौर पर्व का खासा उत्साह इस पर्व को लेकर देखा जा रहा है। वहीं दशोरा समाज की महिलाओं की ओर से फूल पाती किया गया है। इस दौरान दशोरा समाज से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों पर बैंड बाजे के साथ फूल पाती ले जाते हैं और दोबारा दशोरा धर्मशाला में आकर समापन किया जाता है। महत्व यह है कि गंगौर माता रनुबाई पीयर में आ रहे हैं और 7 दिन तक उसका हम उत्साह मनाते हैं। शुरुआत एकादशी से ये तो सारे समाज की महिलाएं आती हैं और अपने अपने अनुसार से भजन कीर्तन करते हैं। मतलब 9 दिन तक इसका रनुबाई का महत्व रहता है, और 30 के दिन ईश्वर राजा और ब्रह्मा राजा ये सब का महत्व रहता है। बहुत होती है रनुबाई के लिए श्रृंगार वगैरह सब लाते हैं। सिर में कि आखिरी दिन बीच में रथ को लेके ना कि ईश्वर राजा रनुबाई दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी जो हमारे परिवार में ऐसा रहता है कि जोड़ी जो रहते हैं उसको खाना खिलाते हैं। बस माता जी के 9 दिन हम बहुत उत्साह से मनाते हैं। घर घर से सब अपने अपने घर में सब जन भजन करते हैं।